नमस्कार। पता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें वही कामयाबी का दरवाजा खोल देती हैं। आज हम दो ऐसी ही औरतों की कहानियों को समझेंगे जिनकी मेहनत और निराशा एक बड़े ही अनोखे मोड़ पर किस्मत से जा मिले। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल हमारी एक नायिका मीनाक्षी खुद से पूछती है कि क्या सच में मेहनत करने वालों की कभी हार होती है। आज की जो कहानियां हैं ना, वो शायद इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दे सकती हैं। तो सबसे पहले चलिए मीनाक्षी से मिलते हैं। अपने पति से किया हुआ एक वादा निभाने के लिए ये पराठों का ठेला लगाती हैं। दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक ही नहीं आते। और हर रात जब वो घर जाती हैं तो उनके हाथ में सिर्फ निराशा होती है। और अब मिलिए गुंजन से। इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपने अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर, इस पूरे परिवार का पेट पालने वाली ये अकेली हैं। सोचिए, उनकी जिंदगी मेहनत की एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो इन दोनों की कहानियों की शुरुआत ही होती है एक बहुत गहरे संघर्ष से। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि इनकी शुरुआती मुश्किलें आखिर थीं क्या। देखिए, एक बात तो साफ है, दोनों ही महिलाएं बहुत मेहनती हैं, पर उनकी परेशानियां बिल्कुल अलग-अलग हैं। एक तरफ मीनाक्षी है, जिसका कारोबार डूब रहा है और वो धीरे धीरे सारी उम्मीद खो रही है। और दूसरी तरफ है गुंजन, जो अपने परिवार की एकमात्र उम्मीद है, और इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए वो रोज सुबह से देर रात तक काम करती है। मीनाक्षी की ये शब्द सुनिए जरा, ये उसकी हताशा को साफ साफ दिखा रहे हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब हाथ में कुछ भी ना आए तो कैसा महसूस होता होगा। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये सपनों के टूटने का दर्द है। और गुंजन, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ तो देखिए। सुबह उठकर परांठे बनाना, फिर साइकिल पर उन्हें दिन भर बेचना, घर के लिए राशन दवाई लाना, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और फिर रात को सबके लिए खाना बनाना। पता है, इन सबके बीच उसे सोने के लिए सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें बस थोड़ी सी बेहतर होने लगती हैं, तभी कहानी में एक नई चुनौती आ जाती है। और इस बार ये चुनौती है ईर्ष्या, जलन। क्योंकि सच तो यही है, जब मेहनत रंग लाती है तो अक्सर दूसरों की नजर भी लगी जाती है। मीनाक्षी की कहानी में जो विलन है वो है पायल, एक और ठेला लगाने वाली, जिसे इस बात से जलन होती है कि ग्राहक मीनाक्षी के पास क्यों जा रहे हैं। और गुंजन की कहानी में वहां तो बाजार के दूसरे दुकानदार ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुंजन के स्वादिष्ट पराठों के चक्कर में उनका धंधा चौपट हो रहा था। और ये जलन, ये ईर्ष्या एक साजिश को जन्म देती है। इसका पैटर्न आप देखिए, कितना सीधा साधा है। पहला कदम, किसी की कमाई का जरिया पहचानो। दूसरा, उसकी मेहनत से मिली थोड़ी सी भी सफलता से खतरा महसूस करो। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, उसके कारोबार को बर्बाद करने की पूरी योजना बना डालो। अब इन दोनों कहानियों में हमला करने के तरीके भी देखे कितने अलग थे। मीनाक्षी के मामले में पायल ने क्या किया, उसने चुपके से मीनाक्षी के आलू के मिक्सचर में ढेरों मिर्च मिलवा दी, मकसद कि उसका खाना बर्बाद हो जाए। और गुंजन के साथ उसके दुश्मनों ने रात के अंधेरे में उसकी साइकिल ही तोड़ दी, वो साइकिल जो उसके परांठे बेचने का एकमात्र जरिया थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब ऐसा लगता है कि भाई अब तो सब खत्म हो गया है, ठीक उसी वक्त किस्मत अपना खेल दिखाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये साजिशें कामयाब हुई? क्या मीनाक्षी और गुंजन दोनों टूट गई? क्या यही था उनकी कहानी का अंत? बिल्कुल भी नहीं। पहला सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मीनाक्षी के ग्राहकों को वो बहुत तीखे पराठे बेहद पसंद आ गए। सोचिए, जो साजिश उसे बर्बाद करने के लिए रची गई थी, उसी साजिश ने अनजाने में उसे एक सुपर हिट प्रोडक्ट दे दिया। और बस इसी के साथ मीनाक्षी को एक नई पहचान मिल गई, गांव के सबसे तीखे आलू के पराठे बेचने वाली। कमाल की बात यह है कि उसने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसने इसे अपनाया और इसे अपना ब्रांड बना लिया। लेकिन गुंजन, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। साइकिल तो थी नहीं, तो अब उसे सिर पर टोकरी रखकर परांठे बेचने पड़ रहे थे। वो बुरी तरह थक जाती थी और उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा घट गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए तो सच में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और फिर कहानी में आया दूसरा बड़ा मोड़।
ठीक उस वक्त जब गुंजन लगभग हार मान चुकी थी, उसकी एक सहेली ने उसे एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताया। और इनाम था 10 लाख रुपए। अचानक उस गहरी निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तो अब इन कहानियों के सार पर आते हैं। आखिर इन दोनों के अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं? मीनाक्षी की सास सावित्री एक बहुत गहरी बात कहती हैं। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये जो जलन होती है ना, ईर्ष्या, ये एक बहुत ही ताकतवर चीज है। लोग अक्सर दूसरों की तरक्की देख के जलते हैं, भले उनके पास खुद कितना भी कुछ क्यों ना हो। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों ने चुनौतियों का सामना कैसे किया। जब ईर्ष्या ने हमला किया तो मीनाक्षी ने उसी हमले को एक मौका बना लिया और एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया। वहीं गुंजन ने क्या किया, उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोजा, अपना ढाबा खोला। कमाल है, दोनों ने मुश्किलों को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। तो आखिर इन कहानियों से सीखने को मिलता क्या है? चलिए देखते हैं। पहली बात कि मुसीबतें अक्सर अपने साथ ऐसे मौके लेकर आती हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। दूसरी, ईमानदारी में ही असली ताकत है। देखिए, दोनों में से किसी ने भी बदला लेने की नहीं सोची। तीसरी बात, असली ताकत हालात के हिसाब से ढल जाने में है। और आखिर में, सफलता अक्सर उसी चीज से मिलती है जो किसी को दूसरों से अलग बनाती है। और अब आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। क्या पता किसी की जिंदगी में आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वही उसकी कहानी का वो अनोखा मोड़ हो जो उसे एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। इस पर सोचना तो बनता है।